गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग 2 दिन के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आए कि सर कंटिन्यूटी जो एक्सरसाइज 5.1 है, इनफैक्ट वो हमने सॉल्व ही नहीं की थी। हमने कंटिन्यूटी टॉपिक को डिफाइन किया था और 3 टाइप का कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनता है, तो वो मैंने सॉल्व किया था। आप लोग इसके लिए परेशान होइए। वो एक्सरसाइज 5.2 के पहले हमने उसको डिस्कशन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसका कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट और डिटेल सब कुछ आप देख लेना। बाकी तो मैं अब 5.1 एक्सरसाइज आज लेके आया हूँ, क्योंकि इसको मैंने उस समय नहीं किया था। तो बच्चों की बहुत सारी मेरे पास कंप्लेन आई, सर 5.1 करिए, 5.1 करिए। तो मैं कहा ठीक है 5.1 करते हैं। उसका कंसेप्ट उसमें दिया हुआ है, आल्दो मैं यहाँ पे आपको फिर बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है। सो पहला क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3। इसको कंटिन्यूस चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है 3 पॉइंट पे, 0 पे, -3 पे और 5। देखो बच्चों, पहले टाइप क्वेश्चन है जिसमें केवल एक फंक्शन गिवन होगा, एक सिंगल फंक्शन गिवन होगा और पॉइंट दिया होगा। चलिए मैं जरा सा पहले पॉइंट चेक करता हूँ 0 पे। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं रिकॉल कर दूं, इसमें राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए। मतलब किसी फंक्शन की राइट लिमिट निकालिए, उसकी लेफ्ट लिमिट निकालिए और फलन का मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए। ये अगर तीनों इक्वल होते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। अब हम 0 पर निकालते हैं। आर एच एल क्या है जी, बताया था मैंने पहले भी, आप वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हमेशा, एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। और एक्स के जगह लिख देता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ ए प्लस एच। राइट लिमिट के केस में एक्स की जगह आप लिखोगे ए प्लस एच। तो यहाँ आया 5 और एक्स जगह ए कितना दिया है जी, 0 प्लस एच -3। फिर एस को 0 टेंड कराया हमने, तो 5 0 प्लस 0 -3 इक्वल टू -3। तो ये आपका राइट लिमिट आ गया -3। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो मैंने बताया था बच्चों आपको, एक्स की जगह आप रखो क्या जी, ए माइनस एच। तो यहाँ पे कितना है, 0। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 5 एक्स की जगह 0 माइनस एच -3। जैसे ही आप इसको 0 आया करोगे तो पूरा 0 आएगा, -3 आएगा और लेफ्ट लिमिट भी -3 आ गई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स वाई एफ 0। डायरेक्ट आप क्या करो, इसको फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 रिप्लेस करा दो। ये आ गया 5 × 0 -3, दिस गिव्स यू -3। तो -3 राइट लिमिट, -3 लेफ्ट लिमिट और -3 वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये एक बात मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, आपको बड़ी बात ही बता रहा हूँ कि फंक्शन जो है वो एक पॉलिनॉमियल है, एक डिग्री का पॉलिनॉमियल है। तो फंक्शन जो होता है, कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में। अब मैं इसको -3 चेक कर रहा हूँ, 5 पे आप चेक कर लेना। तो ये -3 चेक कर रहा हूँ कि ये फैक्ट ये है कि ये कंटिन्यूस -3 पे भी होगा, क्योंकि एवरी पॉलिनॉमियल इज फंक्शन इज कंटिन्यूस, इट्स डोमेन। तो इस तरह से मैं चेक करता हूँ यहाँ पे -3 पे। आइए बच्चों, आर एच एल राइट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 5 एक्स के स्थान पे ए प्लस एच। ए अब कितना है -3, तो -3 प्लस एच -3। इसको 0 कराओगे, 5 -3 प्लस 0 -3, ये आपका -3 आएगा, -15 -3 -18। नाउ लेफ्ट लिमिट आ गया जी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 5 ए माइनस एच। तो ये कितना है जी, -3 माइनस एच, फिर या -3 ये वाला, फिर 0 कराओगे वो वही आएगा, -18 आ गया जी।
वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स एफ माइनस 3। सीधे फंक्शन में जाइए, सीधे फंक्शन में जाइए, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखिए -3। तो 5 इंटू -3 और -3 -15 -3 मीन्स वाट -18। तो हमने देखा राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों -18 के इक्वल आ रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं। सो देयरफॉर f(x) is continuous, f(x) is continuous at x equal -3। और ऐसे ही आप 5 पे चेक कर लेना। ओके, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन दिया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 5, लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया। अब स्टूडेंट के मन में एक समस्या होती है कि आखिरकार ये पॉइंट मैं कहाँ पाऊँ। तो फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट टेक अ पॉइंट x इक्वल टू c। c इज एनी पॉइंट, एनी रियल नंबर, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू c बी द पॉइंट, सो RHL लिमिट यस टेंडिंग टू 0, और सी लिया हमने, तो यहाँ पे x है, वहाँ क्या किया हम c प्लस एच, वहाँ पे a प्लस एच होता था। अब c आप a ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, a ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a ले लो, a प्लस एच -5, 0 कराओगे या क्या आएगा जी a -5, LHL आएगा, निकालिए। लिमिट यस टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे x क्या रखोगे आप, a माइनस एच -5, फिर 0 कराया आपने, इसको क्या मिला a -5। वैल्यू ऑफ द फंक्शन fa, जहाँ पे x है वहाँ पे a रखो, क्या मिला a -5। राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है, देयरफॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a ले लिए आप, c ले लिए। अब ये है, अब इसी का एक और पार्ट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मॉड फंक्शन का है, तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको करिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मॉड फंक्शन बच्चे बहुत परेशान होने लगते हैं, क्या करें, तो 2 मेथड्स में कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला जी मॉड, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, मॉड x डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन में एक दिया है मॉड x -5, राइट। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ले लो x इक्वल टू a पॉइंट ले लेते हैं, तो x इक्वल टू a लिया, तो RHL निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट यस टेंडिंग टू 0, मॉड x के स्थान पे a प्लस h -5, तो आप इसको 0 कराओगे, मॉड a प्लस 0 -5, तो क्या है जी मॉड a -5 क्या है। अब लेफ्ट लिमिट निकालता हूँ जी, लिमिट यस टेंडिंग टू 0, मॉड a माइनस h -5, 0 हो जाएगा, मॉड क्या आ गया जी a -5। वैल्यू ऑफ द फंक्शन या फिर निकालिए, जहाँ पे x है वहाँ पे a रख लो, देखा a -5 का मॉड, a -5 मॉड, a -5 मॉड, तो क्या हो गया है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर क्या हो गया जी कंटिन्यूअस। गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको नोट कीजिए, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग टेक करते हैं। चलो बच्चों, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, अलग टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन 2 टाइप में डिफाइन होता है, जैसे कि एक है 2x + 3, एक x लेस और इक्वल टू, और 2x - 3 x ग्रेटर देन 2। एक्चुअली होता क्या है कि किसी पॉइंट पे लेस पे डिफाइन होता है तो ग्रेटर पे, तो होता है हमको इसी चेक करना पड़ता है, 2 पे चेक करना है हमको। तो राइट लिमिट देखो, एक की ध्यान देना, जब कोई फंक्शन सीधे इसमें ग्रेटर और लेस, ग्रेटर में हो और लेस में हो, हमेशा ग्रेटर के लिए फंक्शन लेते हैं राइट लिमिट का, और ये नोट कर लेना जी लेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और लेस के लेते हैं किसका, लेफ्ट लिमिट का। तो इसमें क्या है, खास बात यह है कि आप जो लिमिट यस टेंडिंग टू 0, लिमिट यस टेंडिंग टू 0 ले करके और x के जगह पे a प्लस एच और x के जगह a माइनस एच लेफ्ट में करते हैं, तो वो आप चाहो मत करो, आप सीधे हिट कर सकते हो। कैसे देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 भी चेक करना है,
राइट लिमिट में क्या होता है जी, गेटर पे फंक्शन लेते हैं। तो गेटर पे आपको मैं जो वीडियो बताया हूँ क्यों लेता हूँ गेटर पे, तो ये रहा गेटर, ये है 2x माइनस 3। चलिए एक्स 2 रखो, 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। राइट लिमिट बना गई जी। लेफ्ट लिमिट में आइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। इसमें जो लेस वाला है वो लेफ्ट लिमिट लेस वाला लेते हैं, एक्स लेस देन 2। ये रहा 2x माइनस 3, वो सॉरी ये रहा 2x प्लस 3। ये क्या आएगा जी, 2 2 2 या 4 प्लस 3 7 आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 इक्वल है 2। अब ध्यान देना यहाँ पे, जहाँ पे इक्वल टू होगा उसी के लिए पाओगे आप। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है ये वाला। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 7 आ गया। क्या होगा जी, राइट लिमिट इक्वल नॉट इक्वल लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट नॉट इक्वल क्या लेफ्ट लिमिट, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है f2। तो मैंने कहा था कि तीनों में कोई अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, इन तीनों में अगर कोई भी एक जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस मीन्स डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस मतलब कि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। इसको नोट कीजिए। 7वां क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, वेलकम। आते हैं हम लोग अपने इस पड़ाव पे। 7 क्वेश्चन नंबर है। ये फंक्शन 3 जगह डिफाइंड है, 3 जगह परिभाषित है। एक है मॉड x प्लस 3 जब x लेस आर इक्वल माइनस 3। दूसरा है -2x जब -3 लेस देन x लेस देन 3, मतलब x की वैल्यू -3 से बड़ी और 3 से छोटी। देखो जी, यहाँ ध्यान दो, -3 लेस देन x, इसका मतलब क्या होता है, इसको मत देखो जी। -3 लेस देन x मतलब -3 छोटा है x से। इट मीन्स व्हाट, x -3 से बड़ा है और फिर x 3 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल क्या हो जाता है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी और 3 से छोटी है। ये क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 3। अब प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये दिया है, माय डियर, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ये समस्या है अपने आप में। तो ये क्या होता है कि अब ये किस पॉइंट पे चेक करना है, ये नहीं दिया है बुक में। तो जब फंक्शन डिफाइंड हो तो उसके जो कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट पर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, -3 यहाँ है, -3 यहाँ है, ये पॉइंट क्या निकल गया, कॉमन पॉइंट -3 निकल गया, फिर 3 और फिर 3। देखा, ये -3 कॉमन पॉइंट निकला इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच क्या निकला, 3। तो हमको चेक करना क्या है कि -3 पे चेक करना है कंटिन्यूटी, और 3 पे चेक कर लेना है। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से आएंगे, पहले हम -3 पे चेक करेंगे, राइट। चलिए, सो एट x इक्वल टू -3 RHL लिमिट, मैं बोला था इसमें h टेंडिंग टू 0 का सहारा आप लीजिए चाहे मत लीजिए, आंसर सेम आएगा। जब कभी फंक्शन बड़े या छोटे में डिफाइंड हो तो डायरेक्ट किया करिए, बस ग्रेटर के राइट का फंक्शन और लेस पे लेफ्ट का फंक्शन ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3। अब देखते हैं कि भाई RHL के लिए क्या होगा, RHL में क्या होगा, -3, x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, x ग्रेटर देन -3। ढूंढिए, ये क्या है, x लेस देन -3, ये बेकार है, ये सही है। -3 लेस देन x मीन्स क्या, x ग्रेटर देन -3। इससे मतलब नहीं है, हमसे -3 से मतलब है। तो ये हो गया x ग्रेटर देन -3। तो कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्या है, -2x। ये रहा -2 इंटू -3 हो गया 6। लेफ्ट लिमिट LHL लिमिट x टेंडिंग टू -3, x लेस देन -3, लेस देन वाला होता है -3, मॉड x प्लस 3, मॉड x क्या है जी, -3, ये रहा +3। आपको पता है मॉड निगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो भी क्या आ गया जी, 6 आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f -3, मैंने बताया जहाँ पे इक्वल होगा वही मिलेंगे फंक्शन। इक्वल कहाँ है, ये देखो है, ये है, ये आया मॉड x प्लस 3 या मॉड -3 प्लस 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या, 6।
मतलब कि -3 पे 6 राइट लिमिट आ रही है, लेफ्ट लिमिट 6, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट, -3। मतलब कि अभी तक कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं मिला। अब हम चेक करेंगे किस पे, 3 पे। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 3 पे चेक करते हैं। यही कॉमन पॉइंट निकाल लेते हैं, उसी से पकड़ में आ जाता है, राइट। चलिए नोट कीजिए बच्चों। अब क्या होता है कि -3 चेक करेंगे, अब 3 पे चेक करेंगे, 3 पे। चलिए, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब हमें देखना है क्या कि x ग्रेटर देन 3 कहाँ पे है। चलिए ये पकड़ में आ गया, ये है, ये राइट भी हो जाएगा। क्या है फंक्शन, 6x + 2, तो 6 × 3 + 2 तो 20 आ गया। लेफ्ट लिमिट निकालते हैं जी। लेफ्ट लिमिट मतलब क्या होता है जी, x < 3 कहाँ पे है, ये रहा, x < 3। फंक्शन क्या हुआ, -2x, तो -2x, तो -2 × 3 = क्या हुआ, -6। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f3 इक्वल 3 कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे, 6 × 3 + 2 20 आ गया। मतलब राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो सेम आ रहा है, लेकिन लेफ्ट लिमिट जो आपका है वो -6 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। बच्चों ये फंक्शन 3 जगह डिफाइन था, हमने कॉमन पॉइंट निकाला -3 और 3, तो हमने देखा कि -3 पे तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब देयर आर नो एनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। और 3 पे देखा तो क्या आ रहा है, वो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो ये जो कंटिन्यूअस का जो हमारा टॉपिक है, इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मोर देन 25 हैं। तो ये हम अभी इसका पार्ट 1 पोर्शन लेके आए हैं, चूँकि बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, इसको आई थिंक 2 पार्ट या मोर देन 3 पार्ट, 3 पार्ट में हो जाएगा, एट मोस्ट 3 पार्ट, मे बी कि 2 भी हो जाए। फिर इसको कंप्लीट करेंगे। और आपको कोई समस्या है तो आप हमें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको बता सकते हैं कि हाँ हमें इस क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, ओके, थैंक यू।